गुड इवनिंग गाइस। आज है 18th ऑफ मार्च और अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं आज मार्केट में अपन ने कल क्या एनालिसिस किया था और आज क्या हुआ है। आप अगर जाके कल का वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में अपन ने क्लियरली डिस्कस किया था। कल मार्केट ने एक दिन पहले का पीडीएच यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, तो ट्रेंड बुलिश है। उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज भी दे दिया था। अगर आप देखोगे इस हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ क्लोज दे दिया है, तो ट्रेंड बुलिश है। और जैसे कि आज आप देख सकते हो, आज मार्केट ने काफी अच्छा एक अप मूव दिया है। पर आज अपना नो ट्रेडिंग डे था। अगर आप ऑप्शंस बाइंग के लिए देखोगे, आज अपन ने एक भी पोजीशन नहीं बनाई है। इनफैक्ट चार्ट भी नहीं देखा है। मॉर्निंग में कोई ट्रेड था ही नहीं, ट्रेड करना ही नहीं है। इतनी डिसिप्लिन अपने को एटलीस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आपको एक कंसिस्टेंट ऑप्शन बायर बनना है। कि अगर आप डिसाइड करते हो कि करेक्टिव वेव चालू हो गई है और आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर डेज पर ही काम करोगे, तो आप सिर्फ उसी दिन काम करोगे। ना कि कोई गैम्बलर की तरह या फिर ना कि कोई एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर की तरह कि अगर मार्केट जा रहा है और ट्रेड है तो आप ट्रेड कर लोगे। नहीं, अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि आप अगर देखो मार्केट में बाय सेल करते रहने से कुछ होने वाला है नहीं। अपन करेक्ट टाइम पर एंट्री ले, अपना करेक्ट एनालिसिस अलाइन हो, मार्केट के फुटप्रिंट्स भी उसी तरह अलाइन हो, तो ही ट्रेड करके मतलब है। अगर आपका एनालिसिस और ट्रेड और फुट मेजर प्लेयर के फुटप्रिंट्स अलाइन नहीं होते हैं, अपन ऐसे मार्केट्स में काम करना पसंद ही नहीं करते। पर फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं जो कल अपन ने डिस्कस किया था कि एनालिसिस क्या होना चाहिए आज के लिए और क्या मार्केट ने आज वैसे किया है या क्या अलग किया है। तो अगर आप देखोगे, अपन ने कल वीडियो में डिस्कस किया था पीडीएल के ऊपर जब तक आप हो, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा ऊपर अपन पीडीएल के ऊपर, आप बुलिश ही रहोगे। आप कोई शॉर्ट ट्रेड्स इनिशिएट नहीं करोगे। इनफैक्ट अगर आप अगर कल का वीडियो दोबारा जाकर देखो, अपन ने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल से कुछ 4 पॉइंट्स दूर रह गया और उसके आसपास आते ही मार्केट ने एक एंड ऑफ द डे काफी अच्छा करेक्टिव वेव, एक करेक्शन भी दे दिया है यहाँ पर। अगर आप देखोगे, अपन ऑलमोस्ट 140 पॉइंट के आसपास अपन गिरे हैं मार्केट में। सो ये है राइट वे ऑफ ट्रेडिंग, या फिर आप समझो राइट वे ऑफ डूइंग एनालिसिस। भले ही आपको पता है एक अप मूव आ रही है, भले ही आपको पता है कि यहाँ पर आप चाहो तो कॉल बाय करके पैसे बना सकते हो, बट अपने को ऐसे रिस्क्स लेने नहीं है। ये काफी अनवांटेड रिस्क्स हो जाते हैं, राइट। तो आप समझिए कल के लिए अभी अपना क्या एनालिसिस होगा। क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है अपने लिए। कल है 19th ऑफ मार्च, जो कि है आपका टाइम साइकिल डे, लूनार टाइम साइकिल डे, राइट। उस अकॉर्डिंग अपन अभी मार्केट में सारे एनालिसिस देख लेते हैं, सारे सिनारियोज जो भी मार्केट अपने सामने प्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, पहले वीडियोस में भी आप देख चुके होंगे, मार्केट के पहले आपको रेडी रहना है। अगर आप मार्केट के पहले रेडी नहीं हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप होल्ड कर पाओगे या प्रॉफिट्स बना पाओगे या आप कंसिस्टेंटली काम भी कर पाओगे मार्केट्स में, राइट। एनीवेज, एक बार अपन देख लेते हैं कल के सारे सिनारियोस। आप अगर मुझे पूछोगे कल के लिए अपना ट्रेंड क्या है, फिर से आप क्या करोगे? आज का लो मार्क करोगे, ये कल के लिए रहेगा प्रीवियस डे लो। सिंपली स्पीकिंग, जब तक आप इस पीडीएल के ऊपर हो, आप दोबारा कॉल्स पर ही फोकस करोगे और बाइस पर ही फोकस करोगे। ओके, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, अपने चार अलग अलग सिनारियोस बनेंगे। सबसे पहला सिनारियो बनेगा, अपन गैप अप ओपन होते हैं, राइट। दूसरा सिनारियो बनेगा आप गैप डाउन ओपन होते हो। तीसरा सिनारियो बनेगा कि गैप डाउन बिलो पीडीएल। चौथा सिनारियो गैप अप अबव रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस मतलब कौन सा? ये रेजिस्टेंस लेवल अपना जो है, इसके ऊपर ही आप ओपन होते हो। क्योंकि कल एक गैप अप या गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे,
ग्रुप पर भी मैंने अपडेट किया है कि कल है। आज रात को आपको मिलेगा। देखो, फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस और एफओएमसी स्टेटमेंट, ये आज रात में 11:30 बजे आईएसटी के हिसाब से डाटा रिलीज होगा, जिस वजह से कल मार्केट में काफी अच्छा वोलाटाइल मूव देखने को भी मिलेगा और अपन स्ट्रॉन्ग गैप अप या गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटीज भी काफी ज्यादा है। जिस वजह से मैंने कल वीडियो पर भी कहा था, जैसे ही आप रेजिस्टेंस लेवल के पास आ जाओगे, आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज जरूर स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अपने को नहीं पता ये करेक्टिव वेव कैसे एक्ट करेगा या फिर एक करेक्टिव वेव में मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। ओके, सबसे पहले अपन देख लेते हैं गैप अप अगर होता है, नॉर्मल गैप अप की बात कर रहे हो कि बिलो गैप अप, मतलब जो पहला सिनारियो है, गैप अप बिलो द टुडेज हाई। ऐसे सिनारियो में देखो, अपन कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल ट्रेड रहेगा। अपना सबसे पहला कल का टाइम साइकिल एनालिसिस पहले मैं शेयर करता हूँ, फिर अपन ये चारों सिनारियोस के लिए प्रिपेयर भी कर लेंगे। आपका कल का बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपन यहाँ से और नीचे आए और अपन ये जो दोबारा अपसाइड की मूव आने वाली है ना कल, आप ये देखो, ये जो अपसाइड की मूव है इधर राइट साइड में जो मूव आएगी, उसके लिए आप काम करने जाओगे मार्केट में कल, ये अप मूव, क्योंकि ये है आपका टाइम साइकिल का मेन ट्रेड कल के लिए। आज का जो हाई है, ये आपका टारगेट बनेगा। अगर अपन कल कहीं नीचे आते हैं या कल अपन गैप डाउन ओपन करते हैं पीडीएल के ऊपर, तो आप उसके बाद आपको अगर कोई आपका बुलिश ट्रेड या बुलिश सेटअप बने, आप जरूर कॉल बाय करके ले जाइए आज के हाई तक के लिए, ये आपका एक काफी अच्छा ट्रेड बनेगा। ओके, दूसरा, आप समझो ये अपना मेन एनालिसिस है टाइम साइकिल के लिए कि कल एक पहले करेक्टिव वेव या फिर करेक्टिव मूव आएगी, इंट्राडे की करेक्टिव। ओके, मैं ये पूरे बड़े डेली की करेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ। डेली पर तो आप ऑलरेडी जानते हो, अगर आप पिछले वीडियो से फॉलो कर रहे हो, कि ये पूरी अप मूव जो आ रही है, ये खुद में ही एक करेक्टिव वेव है। और उसके बाद मार्केट अगली इम्पल्स चालू करके, ये आपने जो अपन ने जो यहाँ पे टारगेट मार्क किया है ना, 22,955, ये दोबारा मार्केट ये टारगेट लेने आने वाला है। वो बड़ा ट्रेड है, वो एक काफी अच्छा स्विंग ट्रेड या इंट्रा वीक ट्रेड आप समझो। पर फिलहाल अगर आप कल इंट्राडे करना चाहो और कल टाइम साइकिल का बेनिफिट आप लेना चाहो, तो उसके लिए आप पहले एक फॉल देखना पसंद करेंगे अपन। इस फॉल के बाद अपन एक कॉल बाय का इनिशिएट करेंगे, जो कि आज के हाई तक के लिए अपन ले जाएंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल तक भी। आज आप देखोगे मार्केट 4 पॉइंट दूर रह गया रेजिस्टेंस लेवल टैप करने से, और उससे पहले ही एक डाउन मूव आ गई। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट अपना एनालिसिस बनेगा, जो कि आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। दूसरा, आप समझो, मान लो यहाँ से कल सीधा मार्केट गैप डाउन ओपन कर दे, मतलब कैसा, मार्केट खुले ही सीधा आज के लो के नीचे, यहाँ कहीं ऐसा। तो अगर मार्केट लो के नीचे खुलता है, आप नहीं जाओगे नीचे साइड बड़े पैसे बनाने या कुछ भी करने। आपका फिर से फोकस किस पे चाहिए, ये हाई लेने पे। अगर मार्केट नीचे जाए जाने दो, अगर जब तक अपन मार्केट में प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देख लेते, तब तक अपन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है हुई है, अगर आप मोमेंटम रीड करना समझो या फिर आप बाकी चीजें समझोगे, तो मार्केट कह रहा है कि एक करेक्टिव यहाँ पर एक डाउन मूव आएगी, जो कि बाद में आगे जाकर बाय ऑन डिप होने वाली है। तो ये बाय ऑन डिप जो है ना, ये अपना मेन ट्रेड है कल के लिए। अगर मार्केट सीधा नीचे चला जाए, जो कि अपन ने यहाँ पे थर्ड सिनारियो बनाया है, गैप डाउन बिलो पीडीएल, कि मार्केट इसके नीचे ही गैप डाउन खोल के नीचे चला जाए, अब आप उसमें नहीं जाओगे। अब दूसरा एक इंटरेस्टिंग सिनारियो आप देखिए, कि अगर मार्केट नीचे चला जाए, okay, ऐसा नीचे चला जाए, और वहां से दोबारा मार्केट पीडीएल क्रॉस करके दोबारा अपसाइड के लिए आए, ये सबसे बेस्ट ट्रेड में से एक है। ओके, ये भी अपने को बहुत फेवरेबल सिनारियो में से है, कि जब दोबारा मार्केट पीडीएल क्रॉस करके ऊपर आना चालू करेगा, आप दोबारा यहाँ पर कॉल बाय करके आज के हाई के लिए टारगेट बना के चलोगे। राइट, आप समझ रहे हो अपन कैसे काम करना प्रेफर कर रहे हैं। अपन सिर्फ इम्पल्स वेव या इम्पल्स मूव्स में मार्केट में काम करना पसंद कर रहे हैं, एज फार एज ऑप्शन बाइंग इज कंसर्न।
आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, या फिर आप बिल्कुल ऐसा कुछ सोचने मत जाना कि अगर मार्केट में जस्ट बिकॉज मार्केट मूव हो रहा है तो अपन पैसे बना लेते हैं या फिर अपन ट्रेड करने चले जाते हैं। ऐसे काम नहीं करना है बिल्कुल भी मार्केट में, ओके। लास्ट सिनारियो आप ये भी देखिए कि मार्केट अगर गैप अप अबव रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब कैसा? मार्केट खुले ही इसके ऊपर, यहाँ पर, और ऊपर जाना चालू करे, ये भी एक काफी अच्छा ट्रेड होगा, राइट। इनफैक्ट ये ट्रेड भी आप एक अटेम्प्ट करोगे, इसमें इसमें बेटर ऑप्शन क्या होगा मैं आपको अगर बताऊं, तो मार्केट एक गैप अप दे, रीटेस्ट करने आए, या फिर एक सॉर्ट ऑफ पुल बैक दे और दोबारा ये अप मूव कंटिन्यू करे। ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड होगा। इन शॉर्ट आप समझ रहे हो, आप सिर्फ जहां पर आपका ट्रेंड बता रहा है ना, मार्केट का ट्रेंड जिस साइड है या फिर मार्केट का ट्रेंड जिस साइड सिग्निफाई कर रहा है, आप सिर्फ उसी साइड ट्रेड करोगे। आप बिल्कुल रिस्क नहीं लोगे, या फिर आप बिल्कुल ऐसा करने नहीं जाओगे कि अपन को आज बड़ा पैसा बनाना ही है जस्ट बिकॉज कल एक टाइम साइकिल डे आ रहा है 19 मार्च। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर मार्केट के मेजर प्लेयर्स के फुटप्रिंट अलाइन होते हैं आपके ट्रेड एनालिसिस के साथ, तभी आप ट्रेड करने जाओ। लूनार टाइम साइकिल है कल का डे। कल का डे काफी इंपॉर्टेंट डेट है। आप अगर समझो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ना, अगला रेजिस्टेंस अपना कहाँ आ रहा है, एक तो आप ये देख सकते हो 38% जो एक लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है, अपन ने डिस्कस भी किया था। बिना 38% लेवल आए अपन बोल ही नहीं सकते कि एक करेक्टिव वेव चालू हुई है डेली पर, ओके। अगला रेजिस्टेंस लेवल अगर अपन देखें मार्केट में कहाँ बैठा है, इस कैंडल का हाई भी एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है अपने लिए। सो देखते हैं आप अपन अगर कल मार्केट में क्या मूवमेंट आती है। इनफैक्ट जस्ट बिकॉज मार्केट जा रहा है उस वजह से काम मत कीजिए, आपके एनालिसिस के साथ मेजर प्लेयर के फुटप्रिंट्स मैच कीजिए और तभी ट्रेड बनाइए। बिल्कुल गैम्बलिंग एटीट्यूड मत रखना, क्योंकि मार्केट इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज देगा आपको। ऐसा नहीं है कि कल मार्केट का आखिरी दिन है और कल ही आपको ट्रेड करना है, कल आपने कल ट्रेड नहीं किया तो परसों से मार्केट बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप सोच समझ कर काम कीजिए, रिस्क मैनेज करके हुए काम कीजिए, ओके। यही है कल का एनालिसिस टाइम साइकिल के लिए। चारों सिनारियोज अपन ने देख भी लिए हैं, कुछ स्पेशल बचता नहीं है। अगर देखो जैसे अगर आप ऐसे प्रिपेयर्ड हो और बस आपको कल मार्केट में देखना है कि मेजर प्लेयर के फुटप्रिंट्स किधर अलाइंड है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर उस हिसाब से देखिए। 40 पॉइंट जब आप बुक करते हो आपकी एंट्री से, उसके बाद टीएसएल लगा दो या फिर एक ब्रेक इवन कर दो कुछ क्वांटिटीज बुक करके, और बाकी क्वांटिटीज आप 50% गेन में आपके ऑप्शंस में, अगर आप ओटीएम ले रहे हो या सेकंड ओटीएम ले रहे हो, उसमें 50% गेन्स के लिए जाइए, एंड दैट्स इट। क्योंकि आप समझो अगर आप ये करेक्टिव वेव में बड़ा टारगेट नहीं लेने जाते हो या काम भी नहीं करते हो ना, तो भी चलेगा। मैं सच बताऊं तो ये डेली की करेक्टिव वेव आ रही है जस्ट बिकॉज इसके अंदर आपको मोमेंटम दिख रहा है। डू नॉट गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग कि भाई यहाँ पर अगर मूवमेंट आ रही है तो ये इम्पल्स है। ये बिल्कुल इम्पल्स नहीं है, ये एक करेक्टिव वेव है। और मार्केट दोबारा ये बॉटम और टारगेट टच करने आएगा। जब जब मार्केट बताएगा तब अपन एनालिसिस तो देखेंगे ही कि पीडीएल के नीचे ब्रेक हो गया और उसके नीचे क्लोज आ गया, तब आप इस टारगेट को लेने जाओगे। तब तक के लिए आप बस कंटिन्यू रखिए जो अपन समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, ओके। ऑल्सो मेक श्योर टू सेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिनको भी एनालिसिस समझना है। अगर आप चाहते हो कि आप टाइम साइकिल सीखो या फिर टाइम साइकिल के ऊपर ऊपर अपन कोई मास्टर क्लास करे या आपको सिखाएं, आप वो भी बता सकते हो कमेंट्स में लिखकर। क्योंकि जल्दी ही अपने लाइव स्ट्रीम्स भी चालू होने ही वाले हैं, और उसके साथ में अपन एजुकेशन और लर्निंग पर भी फोकस करेंगे। क्योंकि अपना बियॉन्ड प्राइस सेक्शन का मेन गोल और मेन यही रहा है कि अपने को एजुकेशन देना है। बहुत मार्केट में कुछ दिनों में अपन पोजीशंस भी ट्रैक करना चालू करेंगे, एंड ऑफ द डे एफआईआई के जो पोजीशंस आते हैं, और मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि कैसे अपने रिटेलर भाई बंधु सब जो लोग हैं, सब ऑपोजिट साइड चलते हैं मार्केट के। जब ये पूरा फॉल आ रहा था, सारे रिटेलर्स एंड क्लाइंट्स अपने जो लोग हैं सब बाय किए जा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं क्यों। और जैसे ही इस दिन यहाँ पर क्लोजिंग आ गया, जब बुलिश होना है सब लोग बियरिश होकर बैठ गए, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं ऐसा क्यों हो रहा है या फिर क्या गलत हो रहा है, या फिर ऐसा क्या एजुकेशन में कमी रह रही है जो अपना मेन पर्पस रहा है बियॉन्ड प्राइस एक्शन चालू करने। ओके। सो मेक श्योर आप आपके दोस्तों को, फैमिली को, या फिर जो भी आपको पता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या निफ्टी में ट्रेड करते हैं, एनालिसिस बनाते हैं, एनालिसिस की ज़रूरत है, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।
Also make sure to like and subscribe so that we can make such more quality content. हमको भी समझ आता है कौन सी वीडियोस पसंद आ रही है, कौन सी वीडियोस में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी और कंटेंट का क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। ओके, सो कल मार्च 19 कल धुरंधर भी ऑफिशियल रिलीज है, आप देखिए कैसे मतलब सारी चीजें जो बड़े प्लेयर्स है या फिर जो भी बड़े प्रोड्यूसर्स है या बड़े लोग हैं कैसे बराबर सारी चीजें अलाइन करके काम करते हैं, राइट। एक काफी इंपॉर्टेंट डेट भी बनती है, अगर आप देखोगे कल गुड़ी पाड़वा भी है, तो सारी चीजें अलाइन हो जाती है बराबर। ऑसम देन गाइस, आई विल मीट यू अगेन बैक। कल देखते हैं मार्केट में कैसा मूव आता है, क्या होता है। और कल अपन एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो और नेक्स्ट डे के प्रिडिक्शंस और एनालिसिस के लिए जरूर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आप ट्रेड करते रहिए एंड मेक श्योर टू फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड प्लान प्रॉपरली। ओके, टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।